क्रीड़ा करते भगवान ने एक दिन सब ग्वाल वालों को इकट्ठा कर लिया और बोले, ब्रजवासियों चलो आज तुमको कुछ खेल खिलाएं। भैया कौन सो खेल खिला रहे हो? प्रभु ने कहा चलो आज अपन चोरी का खेल खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, अरे दारी के, ये ब्रज की बहुत सुंदर गाली है। ब्रज में कहते ना दारी के, ये ब्रज की बहुत सुंदर गाली है ब्रज भाषा में। ये अपनी गाली नहीं, ये भाव की गाली है। भगवान से कहा, अरे दारी के, चोरी को खेल खेल में सिखाएगो। मैया सुनेगी तो तोए इतनो पीटेगी, साथ में हमें भी पीटेगी। और काय की चोरी करवे सिखाए रहे हो? प्रभु बोले, हम कोई रुपया पैसा की चोरी नहीं सिखा रहे हैं तुम्हें। अरे हम तो तुम्हें खावे पीवे की चोरी सिखा रहे हैं। और खावे पीवे की चोरी चोरी नहीं मानी जाए, रुपया पैसा की चोरी चोरी मानी जाए। भगवान बोले, माखन मिश्री की चोरी करेंगे, खाएंगे पिएंगे। ब्रजवासी बोले, का तेरे घर में भूखमरी मरी पड़ गई का? हैं? अरे तेरे घर में 9 लाख गायें हैं तो दूसरे के घर माखन चोरी करेगा? बाबा के यहां दूध दही के भंडार भरे हुए हैं, तू चोरी करके खावेगो? कन्हैया बोले, मेरे घर में तो कोई कमी ना है। पैया श्रीदामा को देगी और 1.5 हड्डी को है रहे हो, सूखो जा रहे हो। मैं मेरे लिए नहीं, मैं तुम लोगों को हष्ट पुष्ट करने के लिए कह रहा हूं। मेरे यहां तो खूब है। जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम इतने कमजोर कैसे है रहे हो, तो श्रीदामा कहता है कि मेरे घर में कुछ है ही नहीं, तो मैं तेरे जैसा कहां से हूं? कन्हैया बोली, ये गलत बात है। अरे गैयन की सेवा करके तू हम ग्वाल वाल गोरस खा लेंगे। ठीक है लाला, तू इतना कह रहे हो तो चोरी कर लेते हैं। कन्हैया बोले, तो ठीक है, आओ मैं आज से सबको प्रशिक्षण दे रहा हूं। पहले सीखो तो सही करना कैसे। खुद पकड़ाओगे मुझे भी मरवाओगे, पहले सीखो। हम सिखाएंगे सवन को। सब हमारे पास में आ जाओ, मंडली बनाओ, विद्यालय में सब मंडली बना के हमारे पास भर्ती हो। और आज से हम हमारे मंडल का नाम रखेंगे बाल गोपाल चोर विद्या प्रसारण मंडल। ये हमारे मंडल का नाम है। चोर विद्या का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। आपको चोरी करने में हम निपुण कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते चले गए एक एक करके। माखन चोरी प्रारंभ कर दी। एक गोपी के घर गए, अंदर जाकर के जैसे ही गए तो खाया कुछ नहीं, सब ढोल के आ गए। गोपी ने कहा, अरे कन्हैया रुक रुक रुक। कन्हैया ने ग्वालों से कहा, अरे भागो, पकड़ लिया तो मैया मारेगी। बोले, यह बात तो हमने तेरे से पहले ही की थी, यही बात तो हम तुम्हें समझा रहे थे। भाग गए। सब मंडली को लेकर के जाते, जहां गोपियां गाय का दूध निकालती, गाय के थन में से दूध निकालती, जैसे ही गोपी ग्वाल दूध निकालते, बछड़े को दूर बांधते, कन्हैया जाके बछड़े की रस्सी खोल देते। बछड़े जाते, गोपी को ढल्ला मारते और गाय का दूध पीने लग जाते हैं। गोपी घर आई, बोले, अरे मैया यशोदा, ये तेरे कान्हा ने हमारो जीनो हराम कर रखे हो। हम गाय का दूध निकालती हैं तो ये बछड़ा छोड़ देता है।
लेकिन माताएं हमेशा अपने बालक की गलतियों पर पक्ष करती हैं। मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, भले ही हो तो भी कह देती है कि नहीं हो सकता। बोले क्यों? मेरा लाला ऐसा कर ही नहीं सकता, हमारे यहीं 9 लाख गाय हैं, उसे यहीं से ही फुर्सत नहीं है। दूसरी गोपी के घर गए कि नहीं है, ग्वालो गोपी दूध निकालने के लिए गई है गाय का। जैसे ही इधर जाए और अपन को इसके घर में अंदर जाना है, कन्हैया अंदर गए, ग्वाल वाले सब अंदर गए और जाकर के तुरंत जितने मटके थे सब में से मक्खन निकाला, कुछ खाया, कुछ फेंका, कुछ ढोला। गोपी आ गई तुरंत, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कन्हैया घुस गया, कन्हैया घुस गया। कन्हैया ने कहा खिड़की खोलो और कूदो। तुरंत खिड़की खोली पीछे की और एक एक करके सब भाग गए और गोपी को दूर से दिखाया, बोले पकड़ेगी, पकड़ के बता। गोपी और चिढ़ गई। अगले दिन सब गोपियों से कहा इसको पकड़ के रखना है, अगर ये नहीं पकड़ाया तो जीना हराम कर देगा हमारा। गोपी ने अगले दिन कहा ऐसा करो, घर के ताले मत लगाओ और घर के आसपास जितनी झाड़ियां हैं सब झाड़ियों में छिप जाओ, जैसे ही अंदर जाए तुरंत पकड़ लो। इसकी मां भी बहुत नाक लगाती है। तो तुरंत सब गोपियां झाड़ियों में छुप गई। कन्हैया ने ग्वाले से कहा अरे ग्वाले उधर देख, वो झाड़ियों में छिपी है, अगर जाओ तो ध्यान से जाना। कन्हैया सबसे पहले अंदर गए, बोले भैया इसके यहां भी व्यवस्था है पीछे से कूदने की, ये आगे से आएंगे अपन पीछे से कूद जाएंगे, आ जाओ तुम। तो गोप ग्वाले सब तैयारी से खड़े हुए हैं एकदम। कन्हैया तुरंत अंदर गए, सब गोप ग्वाले अंदर आए। अंदर आकर के जैसे ही दरवाजा लगाया कि आज पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया, इतने में तो कन्हैया एक एक करके सब कूद गए। अगली गोपी ने विचार किया, बहुत परेशान करके रखा है, अरे मैया यशोदा तू हमारे साथ चल, तो आंखों से दिखाएं कि हमारा हमें परेशान करके रखे हो तेरे कालना ने। मैया तो तू इतना सा भी नहीं सुनती कन्हैया के बारे में। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो जब मेरे लाला की शिकायत करने के लिए आ जाती हूँ। गोपियों का और दिमाग खराब हो गया। अरे इतना तो ठीक है, खुद खाए वहां तक ठीक है, डोल जाता है थोड़ा कुछ खुद खाता है और बाकी सब बंदरों को खिला देता है। एक दिन